नहीं कहा कि तुम्हें खातून हो और हम तुम्हारा लफ्ज़ नहीं सुनी, तो आप किस इस्लाम की ये बात कर रहे हैं। इसलिए आगे मैं बढ़ूँ तो सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो मौजज़ा है इनका वो कुरान हकीम है। और पहली वही जो है हमारी सबको मालूम है कुरान, मालूम है या नहीं। पहला हुक्म नमाज का नहीं किया है, ये बहुत अहम नुकता मैं बयान करूँ। ये 5 पिलर में सुकून है और ये नमाज रोज़ा ज़कात हज, ये जुज़ है, कुल नहीं है। कुल के लिए वो 30 पारे पूरे हुए हैं, ये जुज़ उसी 30 पारे की 2.5 आयत है। आप देखिए कुरान में खुद देख लिया, मैं बहुत जिम्मेदारी से किया। तो जो पहला पैगाम एक तरह का कि पढ़ो अपने रब के नाम से, क्योंकि वो इल्म जो बंदगी का शऊर है वो इल्म नहीं। और सौले इंसान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, सौले इंसान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है वो इंसान जो अपने साथ साथ अपने आस पास वालों को करना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं, मेरा घर, मेरा दस्तरखान, मेरा मुँह न फिरना, मेरा आराम, हम कहाँ किसी और के बारे में सोचना चाहिए। और इसीलिए ये बेहिसी हमारे लिए चाहिए, जबकि कुरान ये कहता है कि जब मुसलमान कौम तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी एक जगह किसी को तकलीफ पहुँचे तो सबको उसका एहसास हो। अब तो घरों के लिए माहौल नहीं रहा अपना। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि इस्लाम की जो असल तालीमात हैं उसको आज हम उस तरह से नहीं अमल कर रहे हैं जो सब समझते हैं। और इसी वजह से ये जो आपने अभी वालिदा ने कहा, मैं एक बात और आपको समझाऊँ कि अब जो दौर है क़यामत तक का वो इल्म हिकमत है। आप अगर खबरें देखते होंगे रोज नई नई तहकीकात में, ये सब कौन कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में एक मेरिट का मिशन हुआ, मेरिट के मदार को सैटेलाइट भेजने का, बच्चों को शायद मालूम भी होगा, मिशन ऑर्बिट मार्स। हिंदुस्तान के स्पेस साइंटिस्ट जो थे उस वक्त, उस मिशन में ये पूरे मुल्क की और पूरी दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है। और से सुनिएगा, हमारे मुल्क की बात है, ये जो उन्होंने मरीख के मदार में सैटेलाइट भेजा है वो हमारे मुल्क के खलाई मिशन का एक अहम हिस्सा था। उसमें 11 ख़वातीन साइंटिस्ट थी और लोगों ने कहा कि ये इसीलिए मुमकिन हो पाया बहुत कम खर्च में कि औरतों को घर चलाने की, घर मैनेज करने की आदत में कम पैसे में। ये खबर देखिएगा, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। तो वो 11 ख़वातीन जिसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। और आपको मैं बता दूँ खला के और फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं ये मुसलमान नहीं भी हैं, तो कुरान पढ़ते हैं तो वहाँ से वो इल्म और हिकमत के मोती चुनते हैं और इजाज़त करते हैं। हमने उसको लपेट के रखा है सवाब के लिए, मुर्दे बख्श पाने के लिए रखा है, वो जिंदों के लिए ज़्यादा है। जगत का सवाब अपनी जगह, लेकिन राह निजात और अमल का जो तरीका है उसको कुरान हकीम हमारे सामने जिंदों के लिए, उसे सवाब के लिए नहीं पढ़ना, उसको समझना के अमल करना है। और उसको ये इजाज़त है कि आप इस नियत से उसको पढ़ेंगे, उसको फायदा आपको हासिल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आज हमने लाया है, मैं बहुत जिम्मेदारी से चाहती हर कोई इस बात को समझे कि शादी के लिए जो उम्र है ये गलत प्रोपेगेंडा है। शादी के लिए जो उम्र है वो जिस्मानी बलूगत नहीं है, ज़हनी बलूगत है। आप इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक समाज का हिस्सा बनाते हैं, फिर वहाँ से और खानदान बढ़ता है। तो जब तक वो 2 लोग ज़हनी तौर पर इस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए आमादा नहीं है, यदि उनकी उम्र शादी के लिए मुनासिब नहीं है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ। और जो ख़वातीन करियर में हैं, यकीन माने हम रिसर्च करके देखा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने घर की संभालने में तरबियत करेंगे। क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे?
हमारा घर औंधा पड़ा। हमको ज्यादा सोचना पड़ता है कि कल कोई मेरे बच्चे को देखकर ये न कह दे 1800 को तो बहुत सिखाया, अपने वालों को क्या सिखाया, है ना। तो हमको तो ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद हम सुबह 7 बजे यहाँ मौजूद हैं, अपना आराम हमने कर दिया है। इसके बाद जब हम घर जाते हैं तो हमारे लिए कोई दस्तरखान सजा के नहीं रखता है, जैसे आमतौर से हमारे यहाँ मर्दों के लिए होता है। कब कर आए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, ध्यान से खाना खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, और के साथ में नहीं होता। वो ये क्यों अशक्त है? अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग क्लास करते हैं, जिनको करना है कल, अरे के पास इंतजाम का क्या आजादी नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चों पर तो तवज्जो दिलानी करेंगे। कल वही आपका सबसे बड़ा सरमाया है। और हम बार-बार कह रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं जब ग्राउंड से गुजरी हूँ किसी वजह से, बच्चे जा रहे हैं कोई अब्बा के साथ, कोई अम्मी के साथ, और डांट लगा रहे हैं वालिदैन, शायद नंबर कम मिल रहे हैं, और उसमें एक जुमला बार बार हर कोई कह रहा है तुमको ट्यूशन लगाया है ना, है ना, क्यों लगाया है वो ट्यूशन, मत लगाया। जितने टॉपर कई वर्षों से हमारे हैं अगर ट्यूशन मांगे, यतीम बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट्स बच्चे हैं, ये बहुत तकलीफ से पढ़ रहे हैं। ये जो हमने हमारे बच्चों को ना ज्यादा काबिल बना दिया, तो इनका हुसूल काबिलों के बस की बात नहीं है। और हदीस है कि अगर इल्म हासिल करना है तो चीन जाओ, तो चीन में चीनी आपको हदीस और फेंका तो नहीं पढ़ाने वाले थे ना, दुआएं याद कराने वाले थे। तो इल्म की जो अहमियत हमारे मजहब में है उसके काफी सफल इख्तियार करो, तकलीफ भी बर्दाश्त करो कि कोशिश करो। और करना सिर्फ ये है आपको, एक मैंने वीडियो आपको बताया वो इसलिए कि हमारे टीचर जो है स्टेट लेवल पर जब काम कर सकते हैं तो हमारे स्कूल के बच्चों को ट्यूशन की जरूरत है। आपको करना सिर्फ इतना है कि घर पर उनको बेसिक क्लासेस में उस हिसाब से 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए बिठाना और उनकी निगरानी करनी, पढ़ाने नहीं देना। होता ये है कि माएँ भी समझती हैं कि अपने पीछे जान छूट गई, बैठे ट्यूशन को पढ़ेंगे। ये जो जान हम भी छुड़ा रहे हैं, कुछ बच्चे भी छुड़ा रहे हैं, इसलिए सवा सत्यानाश हो रहा है हमारा सामने। और पढ़ने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जिंदगी गुजारने के तरीके से नाआशना होना, बल्कि आप ज्यादा सलीके से ज्यादा बावकार जिंदगी गुजारते हैं। तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उनके जहेज जोड़ने की बजाय एक बल्ला रखिए, इसमें आप दिन के 10 रुपए जो आपकी बताए इस नियत से डालें कि ये आगे किसकी डालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक खातून से मिलके गए हैं कि आखिरी में एडमिशन हुआ है और फीस जो है वो नहीं भर पा रहे हैं। वजह ये है कि 10वीं तक जो हमारा स्कूल बहुत कम पैसों में चलता है, भिवंडी का कोई स्कूल इतनी कम फीस में नहीं चलता, लेकिन इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो हम ये सारी चीज़ों की मंसूबाबंदी पहले से करें तो हमारे बच्चे आला तालीम हासिल कर सकते हैं। बच्चियाँ भी जो हमारी कुछ बासलाहियत नहीं है, अभी जो मैंने आपको बताया कि ख़वातीन पढ़ रही हैं जभी तो वहाँ जा रही हैं, और इसके लिए जो इम्तिहान होते हैं जो इन जगहों पर जाने के लिए, उसकी शुरुआत स्कॉलरशिप इम्तिहान। तो आज आपको मैंने याद किया, हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं, वालिदैन कहते हैं और टीचर को उनका मैसेज पहुँचाते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है कि पढ़ने के लिए कहाँ करते हैं। तकरीबात में तो हमारे पास वक्त होता है, बाजारों में आप देखिए लाला में चले जाए, मंगल बाजार में बंद हो गया, लेकिन मोहसिन बाजार में तो आपको बुर्का पोश ख़वातीन सबसे ज़्यादा दिखेंगी। महंगाई हम सुनते हैं, लेकिन मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ खाना रोड से, किसी सुनार की दुकान पे 4 रुपये वाले ना ऐसा होता ही नहीं। तो ये किस चीज़ के लिए हम सर्व कर रहे हैं अपनी मेहनत की पैसे? ये बच्चों की तालीम की मंसूबाबंदी होनी चाहिए। और स्कॉलरशिप इम्तिहान
पेंडेमिक में 8वीं जमात की एक बच्ची को हमारी स्कॉलरशिप इमरान में स्कॉलरशिप लगी है। तो जो बच्चे मेहनत से तैयार करते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। प्री मैट्रिक अलग है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के हवाले से भी मैं कहूँ कि ये वबा गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हासिल करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म हमारे यहाँ से भरे हुए हैं। ये जो हमारा असातिज़ा का अमला इतना फ़ाइल है, हर तरह से सपोर्ट करने तैयार है, तो आपकी तरफ से अगर बच्चों को थोड़ा हौसला मिलेगा वो भी इन जगहों तक पहुँचेंगे जो कि आपके। तो हमारी दरख्वास्त है कि 1A और 1B इस वक्त क्लास टीचर्स ओपन डे में होंगे, उनके पास पूरा एनरोलमेंट इन क्लास का स्कॉलरशिप इम्तिहान के लिए होना चाहिए। और ये कोई हवा नहीं है, आपको ये बच्चों को किताब मालूम है, ये बता दी जाएगी, उसके टीचर्स हैं, पढ़ाएंगे समझाएंगे, सब कुछ है। आपको सिर्फ उनको ये कहना है कि आपको इस इम्तिहान में बैठना है, पढ़ाई करनी है। और इसकी वजह से एक सवाल ये भी आता है कि मजमून में दूसरे नंबर कम हो जाएंगे या वहाँ पढ़ाई नहीं होगी, ये भी गलत फहमी है। और तीसरी सबसे अहम बात कि अब दिन ब दिन नंबर की अहमियत नहीं है, आप मालूमात हासिल कर लीजिए कि अभी तक इंजीनियरिंग मेडिकल लॉ के लिए एंट्रेंस था, अब डिग्री कॉलेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, आ गया है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगी, आपका मार्कशीट अपनी जगह है, आपको वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो वो एंट्रेंस एग्जाम में वही बच्चे क्वालिफाई होंगे जो स्कॉलरशिप इम्तिहान में बैठे होंगे, क्योंकि उनको उस इम्तिहान के बारे में पता होगा। सबसे पहले जो OMR शीट भरना होती है, उन इम्तिहानों की उसकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि ये आखिर तक भरना होती है। और जिन खवातीन को ऐसा लगता होगा हमने तो जी ही लिए ना, तो फिर मुझे लगता है वो तो जी ही नहीं रहे हैं। आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आप अपने बच्चों को तो दे सकते हैं। और जो हिंदुस्तान की सियासी हालत है, क्या आपको लगता है कि तालीम और उन जगहों पर गए बगैर आपको लगता है? आपको आज आप अपने बच्चों की किफायत कर रहे हैं, कल जब वो खुद दुनिया को देखेंगे और दुनिया के चैलेंजेस उनके सामने होंगे, तो आपने उनको क्या दिया है ऐसा जिससे वो मुकाबला कर सकें? क्योंकि आने वाला वक्त तो कोई नहीं जानता। सारे वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन वो बगैर मेहनत के मुमकिन है। अम्बिया देखिए, तारीख हयात देखिए उन्होंने भी रिस्क के लिए मेहनत की है। किसी अम्बिया ने मोअज़िज़े से रिस्क नहीं हासिल किया, पत्थर भी खाए हैं, पूरी तारीख देखिए अम्बिया की आप। और हम ये चाहेंगे कि हम कुछ देर बगैर दुनिया में बाकमाल हो जाए, फिर ये शैक्षणिक का काम है। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं हर लम्हा मसरूफ हूँ। जिसने ये कायनात बनाई वो हर लम्हा मसरूफ। फिर इस कायनात को आप देखिए, बच्चों को हम हमेशा कहते हैं सोलर सिस्टम करते हैं, सैयारे घूम रहे हैं, सूरज घूम रहा है, जमीन घूम रही है, चांद घूम रहा है, यानी हरकत नहीं कर सकते। तो आप बैठे बैठे कैसे दुनिया करते जाएंगे? और जिन तारीख का हवाला देते हैं, किसी जमाने में हमने ये किया, हमने वो किया, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मकसद के लिए करी, कुर्बानियाँ दी हैं, अपने वक्त की, अपने आराम, तब किसी मंजिल पर पहुँचे हैं, तब आज याद किए जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम 18 घंटे सोएं, 4 घंटे घूमें, 5 घंटे खाएं और दुनिया की सारी आसाइशें उनको हासिल हो जाए। तरबियत जिसके लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हमारे लिए बड़ा जज्बाती जुमला है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जरूर है, लेकिन तरबियत के लिए। तो उस तरबियत का हक हमको अदा करना है, क्योंकि उसके लिए भी हम जवाब देना चाहिए। और ये दीन का इल्म है, दुनिया का इल्म है, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस नीयत से आप कोई इल्म हासिल करते हैं, वो नीयत है। अगर वो नीयत खैर की है तो हर एक इल्म हासिल, और नीयत खैर की नहीं है तो मैं यहाँ पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मंफी मिसालों के जरिए हमारे सामने भी दुनिया दिखाई, उनको भी दीजिए। हमारे वालिदैन ने जब हमको पढ़ाया
बेशक उनका हिसाब है तो यहाँ पढ़ी हूँ, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि इस वक्त हम पढ़ते थे स्कूल सुबह 10 से 5, दोपहर में खाना खाने जाते थे, वापस आते थे। हमारे क्लास टीचर को कभी दोबारा हाजिरी लेना नहीं पड़ी कि सुबह 45 थे तो अभी 45 तो नहीं हो गए। कोई बच्चे के घर से किसी को आना नहीं पड़ा कि किसी को चक्कर आ गई, किसी का पेट दुख रहा है, किसी की तबीयत खराब है। उसके बाद 10वीं में सुबह 9 से 10 एक्स्ट्रा क्लास होती थी और शाम में 5 से 7 मेरिट क्लास उस वक्त होती थी, जैसे अभी स्कॉलरशिप चला रहे हैं। तो हम जो थे वो सुबह 9 से शाम 7 तक स्कूल में ही रहते थे। उसी का नतीजा है जो मैं आपसे मुखातिब हूँ या मैं उन जगहों पे मौजूद हूँ। ये वो तरबियत है कि हमको सुबह से शाम भी कहीं होता है, तो ना हमको भूख का एहसास होता है, ना प्यास का, ना हमको वॉशरूम जाना पड़ता है। आज तो ये सहूलतें स्कूल में है, उस वक्त नहीं थी। और इसीलिए जब इस स्कूल का चार्ज मुझे दिया गया तो मेरे जहन में पहला सवाल यही था कि स्कूल को कैसा होना चाहिए। जब मैं पढ़ती थी और सोचती थी कि स्कूल को कैसा होना चाहिए, और इसीलिए ये सारी सहूलतें हमने अपने बच्चों को देने की कोशिश की है। और मजीद हमारे अज़ाइम और भी, लेकिन आपकी सपोर्ट के बगैर वो कामयाबियाँ होती नहीं, कि बच्चे हमारे पास पीछे से आने चाहिए, बाकी वक्त को आगे ही मिल जाएंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि स्कॉलरशिप इम्तिहान में बच्चों के एनरोलमेंट को पूरी क्लास के क्लास टीचर से पूछूंगी और उसके बाद असातिज़ा की हिदायत पर अमल करवाया जाए। ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बच्चों को भूख लग जाती है, आप एक बिस्किट का पैकेट दीजिए, हम 5 मिनट का वक्फा ले सकते हैं, बिस्किट खाना चाहें, पानी पीना चाहें, टिफिन दीजिए। बार बार हम कह रहे हैं डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी को अगर डीजल पर चलाएंगे तो माइलेज सही नहीं मिलती। हमने बड़े काम इसीलिए हटा दिए स्कूल से। और इसका आप जानते हैं ये बच्चों की पढ़ने की उम्र है, तो खाने से उनकी सेहत जिस्मानी भी और ज़हनी भी दोनों पे फर्क पड़ता है। और टिफिन देने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठ के रोज नए पकवान बनाएं। जो आपके घर में मौजूद है, आप गुड़ रोटी दीजिए, कभी रोटी दीजिए, घर से टिफिन दीजिए। और बड़े काम हमने इसीलिए हटाए हैं कि जब उनको भूख लगेगी जो कि आप देंगे ना वो जरूर खाएंगे, तो एक अच्छी आदत उनकी यहाँ से लगेगी। मुझे कोई बड़े काम वाले से दुश्मनी नहीं है, ना मेरा उनसे कमीशन चलता है, लेकिन बच्चों की जो मैं सेहत देख रही हूँ, अभी यहाँ हमारी दूसरी मीटिंग स्टाफ के साथ है, मैं उसमें बात करूँगी कि उनकी हाइट, उनका वजन, उनका हेमोग्लोबिन, सो रहे हैं, किसी को चक्कर आ रही है, किसी को फिट आ रही है, कोई डिप्रेशन में है, छोटी उम्रों के बच्चे डिप्रेशन में है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ठेले का खाना है। रिसर्च देखिए, घर में माँ बनाती है, जो भी बनाता है साफ सुथरे रहते हैं, पाक साफ रहते हैं। वो ठेले वाला आपको पता है 8 दिन नहाया नहीं होता, वो खाने में सारी चीजें शामिल हैं। हम जब पढ़ते थे कोई ठेला नहीं था, ना कोई बड़ा माँ, एक वो चने वाले की दुकान थी चौथी। तो क्या हम अब तक जिंदा नहीं, सांस नहीं ले रहे, काम नहीं कर रहे? सवाल गलत है। आज भी हमको आदत नहीं है ठेले पे ठहरने की, तरबियत वैसी है। और यही मैं आपसे कहती हूँ कि एक मतलब अगर आपने तरबियत में मेहनत कर ली, ये जो लोग आपके कान में जबरदस्ती डालते हैं जमाना खराब है, एक पेटेंट डायलॉग है हमारा, जमाना खुदा है, उसको खराब कभी भी नहीं कहना है। वल अस्र सूरह है, इतनी जामे है कि कसम जमाने की। अच्छा, कसम कौन खा रहा है? अल्लाह। उसको कसम खाने की जरूरत क्या? वो तो जो कह रहा है सच है। बात की वजन के लिए, अहमियत के लिए वो कसम किसकी खा रहा है? जमाने की। जमाना नहीं खा रहा है, लोग, उस जमाने में सांस देने वाले लोग, उसको वो जमाना जाना जाता है। तो आपने अगर तरबियत का हक अदा कर दिया, आपने देखा होगा कि उस कलेक्टर के बराबर वाली कुर्सी पे अगर मैं मौजूद हूँ तो क्यों जमाना खराब है? क्या कहेंगे आप? या पूना की वो जो आपने क्लिप्स देखी है, मैं शायद उतने हज़ार में मैं एक ही खातून हूँ, जमाना खराब है, वो ऐसे ही किसी को बुला लेते हैं। तो यही बात समझने की है, ये मिसगाइड
शैतान किसी को तो वादा बनाएगा ना। अल्लाह से वादा किया है उसने कि मैं आखिरी सांस तक बहकाता रहूंगा, अल्लाह ने कहा मैं बख्शता रहूंगा। ये सब जानते हैं ना आप लोग। तो माँ बाप से ज्यादा बच्चे के लिए बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। तो बच्चे की आइंदा जिंदगी के लिए क्या बेहतर है वो फैसला आप करें। रिश्ते अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, बदतमीजी कीजिए, लेकिन बच्चों के लिए फैसले आपको लीजिए और उसमें उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस उम्र में वो अकेले फैसला नहीं कर सकते। और जब आप उनके मशालों में शरीक होंगे तो आगे भी वो अपनी बातें हमसे शेयर करेंगे। उनको किसी सहेली को बताने की जरूरत नहीं होगी, वो आपसे बता सकते हैं। तो वो माहौल आपको घर पे बनाना पड़ेगा। और स्कॉलरशिप इम्तिहान हो या कोई और पढ़ाई लिखाई के मामला हो, सेहत के मामला हो, पैसों का कोई मसला हो, आप क्लास टीचर को जरूर बताएंगे। हर मसले का हल इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा, लेकिन कब से किस चीज है जब आप बताएंगे समझाएंगे। और जो बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं, नागा नहीं करते, उनकी पढ़ाई और उनका करियर हमेशा से अच्छा रहा है। और इसके लिए तो जरूरी है कि माँ आधा घंटा पहले उठे बच्चे के स्कूल से, तब उसको तैयारी में थोड़ी मदद करे। और बच्चे को भी खुशी होती है ना कि घर के लोग भी उसके साथ हैं। अब आपने बच्चे को तो पढ़ने बैठे बिठा दिया, कोई पड़ोसन आ गई है, उससे दुनिया भर की कुछ आप कर रहे हैं, वो पढ़ हो नहीं रहा है, वो आप ही को सुन रहा है। तो पहला रोल मॉडल आप ही है ना। तो बच्चों के लिए घर पे पढ़ाई का माहौल और उसमें उसको सपोर्ट। मान लीजिए कोई बच्ची वकील बनना चाहती है, बन सकती है, आगे जज भी बन सकती है। और अभी जल्दी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी, आप तस्दीक कीजिए कि भिवंडी से सबसे ज्यादा लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। और मुस्लिम लड़की, तो उनको जहाँ मौका मिला उन्होंने साबित किया वो कर सकती है। लेकिन ये जो हमारे मिसगाइड कर रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद शादियाँ करके जमाना खराब है, ये टोटली रॉन्ग मैसेज। हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बनाने वाला खाली एक है। उसने ये नहीं कहा कि ये इकरा सिर्फ मर्दों के लिए है। कहीं सुना है कि जिब्रील ने कहा था कि ये इकरा की वही सिर्फ मर्दों के लिए उतरी है? सबके लिए है। कुरान में जब अल्लाह ताला मुखातिब होता है, ऐ लोगों, मुसलमानों ने कम जगह कहा या ये नास, ऐ लोगों, और पहली आयत में अल्लाह ताला कहता है, फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह है, क्या है बोलो, हम बच्चों से भी बुलवाते हैं। हाँ, पूरे तमाम आलमों का रब है। पहली आयत में तमाम आलमों का रब है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। तो वो पढ़ लिख के वहाँ जा रहे हैं, उनको वो नवाज रहा है। और हम तो खैर उम्मत हैं, हमको भूल गया है वो, हम उसको भूल गए। हम उसके अहकामात पे अमल करना छोड़ दिए। हमारे लिए चच्ची फूफी नानी ज्यादा अहम हो गई, तब पीछे छूट गया। सॉरी से हम अल्लाह को नहीं राजी कर रहे हैं, बंदों को खुश करने में पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। असली बात है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आइंदा भी चाहे वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, 9th में जब ये बच्चे जाएंगे तो बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है जो 5,000 रुपये से शुरू होगी, मिल रही है हमारी बच्चियों को। इसमें सुस्ती मत कीजिए, क्योंकि इसमें पॉलिसीज बनती हैं। जब आप डिमांड शो करेंगे तो पॉलिसी बनती है, वरना उनको रोकने में 1 मिनट लगने वाला है और आप जानते हैं कि वो क्या सोचेंगे। तो इसलिए जो भी हिदायतें स्कूल से दी जा रही है उसको नजरअंदाज करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूछिए, नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए, आकर पूछिए, बच्चे से कहिए 10 बार वो टीचर से सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन मनफी ख्यालात जहन में ना लाएं, ना अपने जहन में लाएं, ना बच्चों को उसकी तरफ ले जाए, बल्कि उनका हौसला बढ़ाएं। हो सकता है आज के टेस्ट में कुछ बच्चों को कम नंबर मिले, कोई बात नहीं, उनको कहिए जहाँ कमी है। हमने कहा था कि पेपर रखो, बच्चे अगर आंसर शीट देखना चाहते हैं, जहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं अगली बार मशक कीजिए, गलती को पाया जा सकता है। तो कभी भी बच्चों को डिस्करेज मत कीजिए, ना खुद रोइए। जो ये कायनात चला रहा है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हम सारे काम यही सोचिए करते कि अमाल का दर नियत पर है,
और अल्लाह ताला शक्ल को एक शक्ल देता है और उसका वादा है कि अगर उसके लिए आपने कोई अमल खालिस किया है तो वो बढ़ा के लौटाए। तो ये जो गुफ्तगू आपने सुनी, अगर ये आप औरों तक भी पहुंचाएंगे क्योंकि हम खैर उम्मत इसीलिए खैर बांटने वाले हैं, नेकियां बांटने वाले। आज अलमिया ये है कि जो बुरी बात हो, छुपाने वाली बात हो, ऐबों की पर्दादारी भी करनी है, उसको तो हम 1 मिनट में मुंतशिर करते हैं और हमारे पास व्हाट्सएप है, तो इसका भी हिसाब होगा। पहले तो बौतान लगाने वालों को खबर का अज़ाब है और गलत खबर फैलाना ये बहुत बुरी बात है, इसका सख्त मुआवजा है। कोई खबर आप तक पहुंची और आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहले उसकी तस्दीक कीजिए चाहे वो सही है या नहीं, या आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो फिर आपको उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। आज उसकी वजह से घरों में मसले हो रहे हैं, स्कूलों में भी मसाइल, अननेसेसरी व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहे हैं। आप जमीनी हकायक को देखिए, मॉडलिंग से बढ़कर किसका दर्जा हो सकता है? जिस मॉडलिंग का दर्जा अल्लाह ताला ने पहले तो अल्लाह ताला खुद ही अभी बार मॉडलिंग है कि कुरान किसने भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी यूनिवर्सिटी में है, उनको पढ़ाने वाला कौन है? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के बारे में 2 ही बातें कही हैं। एक तो ये कि मुझे मौलिक का नाम भेजा गया और दूसरी ये कि मुझे मकामी अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। और ये दोनों चीज़ों से हम जुड़े हैं। आज हमारे मोहल्लों में खान पट्टी के बच्चे आपको सबसे ज़्यादा दिखते हैं, कैरम कलर है, हुक्का पार्लर है, गाड़ियाँ देखिए आप, अबे तबे किसी का बात नहीं होती। आपको लगता है ये हमारा कल्चर था? कचरा फेंकने वाले की अयादत की है, किए या नहीं? टाइप में पत्थर से मूर्तियों में खून भर गया, फरिश्ते आए कि इन पहाड़ों को मिलाकर इस बस्ती को नाबूद कर दिया जाए, तो आपने कहा कि नहीं, इनके आने वाले कौन है, तो ईमान ले आएगी। और आज आप देखें कि उस सहरा में सबसे इलाका जो है वो तारे थे, इनकी दुआ है। और हम कहाँ हैं? आपको लगता है कि हमको देखकर कोई सोचता होगा कि इस्लाम सलाम लगता है? हम तो एक भी कोई चीज़ नहीं बर्दाश्त करना चाहेंगे। किसी ने एक गाली दी है तो मैं बढ़ के 10 दूँ, और उन गालियों में सिर्फ माँ और बहन जिसका कोई लेना देना नहीं, आप खुद ही उनको सड़क पे बेइज्जत कर रहे हैं, फिर आप हिजाब की तहरीक की जरूरत है? ये मुनाफिकत नहीं? और अहम नुकता मैं आपके सामने बयान करूँ, इन तहरीकों में सिर्फ सियासी अंगेठी के अंगारे लगाए जाते हैं। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से इसी हुई में हूँ, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि वहाँ भी मैं इसी हुई हूँ। आपका अगर परफॉर्मेंस है, एपीजे कलाम को देखिए, आपका अगर परफॉर्मेंस है तो आपका नाम, आपका मजहब, आपका जबान, आपका दुनिया में होता है परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस के लिए आपको जिम्मेदारी लगानी पड़ती है। क्योंकि जब हम यहाँ परफॉर्म करते हैं जगहों पर, आप देखिए आज के सिनेरियो में हमारी सोसाइटी का जो नाम है, पहले सोसाइटी का नाम आता है टोटल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, तो पहले मुस्लिम पे थोड़े से काम खड़े होते हैं। फिर हमारी स्कूल का नाम आता है मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल, तो काम थोड़े और भी खड़े हो जाते हैं। फिर हमारा सेक्शन उर्दू मीडियम, जिसको अब कोई एनकरेज करना नहीं चाहता, हम इंग्लिश मीडियम में खुश है ना, फिर हम फीस के लिए वीडियो भी चलाते हैं, ये सारे मुनाफे करते हैं। हमने वही एहतमाम यहाँ भी रखा है, बल्कि उनसे ज़्यादा हम यहाँ देते हैं। फिर उसके बाद अगर वो मुझे देखते हैं तो मेरा उड़िया भी थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसा है कि वो हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सारे गलत चीज़ों को आप मिटा सकते हैं अपने परफॉर्मेंस से, तो आपकी आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो बाबाकार जिंदगी गुजार सकेंगी। वरना इस कौम की जो तनज़्ज़ुर हम देख रहे हैं, हम का आप भी देख रहे हैं। और एक आखिरी बात, तीसरा एक रुझान जो बहुत नुकसानदेह, कि लड़कियां पढ़ रही हैं और लड़के थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अफसोस की बात है,
तो उनको बहुत से मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो लड़कियों को भी ना पढ़ाया जाए, इन जहालत को और बढ़ाया जाए। जबकि पहला मदरसा क्या है? माँ की गोद है। तो कितना मजा आएगा कि सारे ही जाहिल रहें, है ना? तो लड़के नहीं इसीलिए पढ़ रहे हैं, ये भी पता हुआ कि मैं लड़कों को पढ़ा के आऊँ, मेरा अपॉइंटमेंट वैसा स्कूल था, मैं लड़कों को पढ़ा के आऊँ। और आज भी मेरे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, समूह में एक वालदा बैठी है, आज भी बच्चे याद करते हैं, किसी को मारा नहीं है। आपसे दो नहीं समझते हैं, 95 लड़कों की क्लास में चल रही हूँ, किसी को मारा नहीं है। जब मेरे पास माएँ आती थी कि हमारी तो सुनता नहीं, तो माँ को ये जुमला बोलना ही नहीं है, तो मैं उनको कहती थी आपके पैर में मुझे नहीं है, कितना भी बड़ा होगा आपसे बड़ा तो नहीं हो सकता। आज भी मेरी माँ मुझे डांट सकती, आप बंदा दूँ, अब मुझे सोचना चाहिए कि उन्होंने टोका तो नहीं देखा, उससे ज़्यादा मेरा खैर का कौन हो सकता। तो ये माहौल तरबियत से बनता है। तो लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये भी हमारी तरबियत है। क्योंकि मौत कीजिएगा, जब हमारे वालिद बाहर बैठक पे बैठते हैं 1 बजे तक, तो वो बेटे को कैसे रोकेंगे कि तुम 11 बजे तक काम करके जमा बैठो? आज का बच्चा है वो जवाब देगा। माँ अगर कहेगी नमाज पढ़ो, तो शायद आज बेटी ही कहेगी पहले आप तो पढ़िए। अब वो 50 साल पहले वाला खामोशी से सुन लेंगे, तो फिर आपको खुद के भी बारे में सोचना है। अगर एक बड़ा बुजुर्ग का किस्सा है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनके पास एक माँ आई और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को नसीहत कीजिए, ये शक्ल बहुत खाता है। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद आई। तो 3 दिन बाद गई और उसने पूछा कि आपने 3 दिन बाद क्यों बुलाया? तो बोले मैं भी बहुत शक्कर खाता हूँ, तो मैंने 3 दिन का वक्त दिया कि पहले मैं खाना छोड़ दूँ कि नसीहत करूँ, तो उस नसीहत का असर होता है। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। तो लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, फिक्र का मौजूद है, वो भी बासलाहियत है, वो भी बासलाहियत है, आपको उनको हैंडल करके आना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा किसी के बच्चे का भी, बेटे का भी अगर कोई पढ़ाई का मसला है, हमारी मदद की जरूरत है, हम सबके लिए आए। सिर्फ हमारे स्कूल में पूरी भिवंडी से किसी का मसला है। और आखिरी बहुत अहम बात है कि अगर आप लोगों में से भी कोई पढ़ना चाहता है तो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ सकते हैं, उसकी भी हम पूरा इंतजाम करवाते हैं। तो हमको खुशी होगी कि आप लोग भी अगर पहले नहीं पढ़ पाए हैं और अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारी सहूलतें भी हैं हुकूमत की तरफ से, आप जरा उनको भी देखिए और उनको भी हासिल कीजिए, तो यकीनन आपके हिस्से में भी वो कामयाबियाँ होंगी। और अगर आज पेरेंट्स में से कोई नाम लिखवा दे कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं समझूंगी कि जो 1 घंटा मैंने आपसे बात की है इसका कुछ असर जरूर हुआ है। क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना ही है, लेकिन एक तहरीक चलानी पड़ेगी। जैसे सियासी तहरीकें चलती हैं, वैसे इनके फरोग के लिए तहरीक चलानी पड़ेगी। और हमारे पास ऐसे अम्मी लोग हैं जो डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं, तो हम 26 जनवरी को उन माओं को बुलाकर भी हम यहाँ इनाम देने वाले हैं कि उन्होंने इस तहरीक में अहम की है और वो पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं। तो कोई सब्जेक्ट जो आपकी दिलचस्पी हो, आसान है। आपके जहन में पहला सवाल यह है कि इतना साल हो गया लिखना पढ़ना छोड़ दिए तो कैसे? तो फिर टीचर कार्य के लिए हमारा ये कहना है बहुत फख्र के साथ कि दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वो टीचर कर सकता। जिसके जहन में ये होगा कि हम अब नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप में से कोई आगे नाम एक दर्ज करवाएं और इस सिलसिले में मुझसे दोबारा मुलाकात करें। आपकी सारी रहनुमाई, आपको लगेगा बच्चे की फीस भरने का मसला है, मैं अपनी कहाँ से भरूँ? हमको सारे सवाल पता हैं और इसलिए हमारे पास उनके जवाब भी हैं और उनके हल भी हैं। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम में माविन मदद करेंगे। काम अच्छा होता है तो अल्लाह ताला खुद बढ़ा देता है। इसमें सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत होती है। मैं इस वक्त नहीं शेयर करूँगी, यहाँ पर मेरे टीचर्स मौजूद हैं और वो जानते हैं कि स्कूल के अलावा भी हमारे कितने काम चल रहे हैं। आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है और
हमारे दुआ तो बच्चों के लिए हमेशा है, आपके लिए भी है। पहले आपको सेहत से सलामत रखे और मुझे खुशियाँ देना नसीब करे। लेकिन सही फैसले करने के लिए अल्लाह ने प्रॉपर दी है, उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई है, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहेंगे और आप हम जरूर सुनना चाहेंगे तभी छुट्टी होगी। आज बच्चे आ गए हमारे, आज हमने बच्चों को नहीं पढ़ाया है ना, और आदतें पढ़ाने की तो थोड़ी कसर यही पूरी कर सकते हैं। कोई अगर कुछ कहना चाहे तो जरूर कहिए, पूछना चाहते हैं बिल्कुल सिर्फ कोई पूछ सकते हैं। 12वीं कर लिए, BA कर लिए, उनकी शादी कर दो, बस हम लोग की हाथ जो है यहीं तक महदूद कर दिए हैं। इसी वजह से हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं और आगे नॉन मुस्लिम लोग का ये ख्याल नहीं रहता है, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमारे लोग शादी कर दो, घर बसा लिए, बस यहीं तक खत्म हो जाती है बात बेटियों की। यही हमारे में कमी है। हो सकती है, हो सकती है, जिससे मेरे को आगे पढ़ाई करना है हो जाएगी। ठीक है, बच्चे पढ़ते तो है, लेकिन उनको यही बोलना है कि अम्मी स्कूल का इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें स्कॉलरशिप की पढ़ाई बहुत हार्ड हो जाता है हम लोग के लिए। तो इसके लिए वो बच्चे थोड़ा खुद पीछे होना चाहते हैं स्कॉलरशिप, इसीलिए आपको खुद पीछे नहीं होने देना। बच्चों से भी मैं मेरी बेटी खुद बोली अम्मी अगर मैं नहीं लूँ तो नहीं चलेगा, मैं हालांकि बोली उसको बेटा ले लो, हाँ नहीं चलेगा। अब बच्चों की लड़ाई की चीज़ें आपके बाद हम उनसे इसीलिए मैं बोली कि नहीं ले लो, देखते हैं कि जैसे हो जाएगा मेहनत करना, धीरे धीरे क्या करेंगे, आदत बनाएंगे उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ इतना तो बोलिए, लेकिन बच्चा को वही है कि स्कूल का इतना ज़्यादा लिखने का। अभी मैंने आपसे बात की है, अभी बच्चों से इसके लिए वही मैंने कहा कि आप ट्यूशन मत देखिए, घर पर आप 2 से 3 घंटे जब उनको दिखाएंगे सारे काम आप अच्छा आपने ये पूछा। ये स्कॉलरशिप इम्तिहान जो महाराष्ट्र के सारे बच्चों के लिए होता है, सारे मीडियम के लिए होता है। तो मराठी मीडियम के बच्चे भी यही हिसाब पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी यही हिसाब, वो ओवरबर्डन नहीं हो रहे। और आपका मुकाबला जिन बच्चों से है ना, कि वो देहात के बच्चे हैं जो भूखे पेट स्कूल आते हैं, जहाँ पेट बना सहूलत है। तो जब वो भूखे पेट आते हैं ना, तो उनके अंदर तड़प है कि हम किसी तरह आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। आपके बच्चों का मुकाबला जिससे है वो ओवरबर्डन नहीं होता। मजदूरी करते हैं, मुझे मालूम है इस जगह मजदूरी करके पार्किंग में सोते हैं हमारे शहर में, और फिर वो देहातों के स्कूलों में फीस भरते हैं मजदूरी के पैसे से। हमारे बच्चे तो उस हालत में नहीं है। बच्चों को इस तरह समझाइए कि आपका मुकाबला किससे, खाली मोमिन का स्कॉलरशिप इम्तिहान हो रही, पूरा महाराष्ट्र है, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, यही निशान वो भी पढ़ रहे हैं। यही फर्क है समझने का, जो मैं आपको समझाना चाहूँ कि हमारे काबिल बच्चा 8वीं जमात में और बर्डन हो रहा है। मैं तो अभी भूल गई थी, आपने याद दिलाया, मुझे एक कोर्स में एडमिशन लेना अभी। हर साल मैं लेती हूँ एक कोर्स में एडमिशन। मैं इतना सब पूरा स्कूल माशाल्लाह 1706 संभाल के, अपना घर संभाल के, हर साल मैं एक डिग्री ले लेती हूँ और 8वीं जमात का बच्चा ओवर बर्डन हो रहा है। ये बात आपको समझ में आती है? यही चीज है, एक आदत बनानी। अगर 5वीं में वो लिया होता ना, तो 8वीं में नहीं कहते। 5वीं की भी स्कॉलरशिप होती है, ये 5वीं में अगर आपने अपियर कराया होता तो वो 8वीं में ये नहीं कहता। और आज से पहले हम 5वीं के पेरेंट्स से बात कर चुके हैं कि पूरी फिफ्थ डेट होगी स्कॉलरशिप में, किसी को नहीं कहने की गुंजाइश नहीं। आज आपको ये लग रहा है, कल ये उसी के लिए फायदा होगा, तो आप खिलाइए, सोने का नहीं वाला। लेकिन इन मामला में बच्चों के हमें यहाँ वो बच्चे यहाँ पढ़े हैं, तो फैसला कौन करेगा? और सबसे पहले तो मैंने विचार अपने इन्होंने मुझे
अब यहाँ उसने मौका दिया हमारे छोटे वक्त हाथ दिखाने का। हेड मिस होते हुए भी उन्होंने हमें इस तरह से यहाँ पे शामिल किए, बहुत कुछ किया। और रही बात ये एडमिशन का, मैं तो एडमिशन लेती हूँ तो आप इस बार अच्छा और आपने खुद बता दिए। तालियां बजाइए, आपको देखकर अभी लेंगे लोग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह, मेरी यही दुआ है कि आपको अल्लाह ताला इस जिंदगी से नवाजे, ताकि हमें इस तरह का मौका देते हैं। बहुत सीख मिलती है आपकी इस जिंदगी में, और बच्चों भी बहुत हौसला है। मुझे यही चाहते हैं कि हर वक्त के साथ इसी स्कूल में रहें, आने वाली हमारे नस्लें भी आपका ही। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। और बात ये है कि मैं इसी तरीके से उर्दू से भी थोड़ी सिंपल है, ये हम आसान करना चाहते हैं। थोड़ा मीडियम का भी इसका मसला कर देते हैं कि इनको हौसला है, तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। अब मुझे कोशिश बात की है कि मैं 2 स्कूलों में आप 2 कहेंगे, एडमिशन लेने के बाद कभी लगी नहीं, मैं कभी टेक्निकल एग्जाम में उसके पास हो गई। हाँ, 10वीं पढ़ी हूँ, उसके बाद 18 साल के बाद मैंने ये देखिए 18 साल के बाद कहिए आप, ताकि सबको समझ में आए। उसके बाद उसने 1 मिनट किया था, लेकिन मेरे पास फॉर्म नहीं मिला, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। कॉन्टेक्ट नंबर हाँ, तो फिर दूसरी बात मैंने हिसाब दिया, बात की कि मेरा वो था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैडम कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, तो मेरी मतलब ख्वाहिश थी तो चाहती कि आप करूँ मैं हमारे जरूर। तो आपको अच्छा लग रहा है? खुशी हो रही है। मेरे बच्चों की बहुत खुशियाँ, मेरे घरवाले माशाल्लाह खुश हैं, क्योंकि सबसे कम पढ़ी लिखी करती है। मैं चाहती हूँ कि आगे अपना काम करना चाहती हूँ, और आप सबकी दुआ और हमारी भी दुआ आपकी बहुत बहुत दुआ करिए, और इससे भी बेहतर करेक्टर से भी वो मुकाम की जॉब रह रही है। मतलब हमें नाम मुस्लिम में भी ऐसा नहीं है, मतलब आगे और मुकाम हासिल कर आगे वाले हमारे मसले भी करें। बहुत अच्छा कहा आपने। चलिए मैं ये कहूँगी कि इनको उस एडमिशन के बाद ये मज़ीद हौसला मिला है कि वो बात अपनी बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। और कोई इतने सारे खबरदारी क्यों नहीं देंगे? हाँ, जैसे घर में इजाजत लेना पड़ेगा, फिर बच्चे कैसे किसी के शौहर कैसे सख्ती बरतते कि क्या करने का अभी पढ़कर, अभी बच्चों को पढ़ाएंगे या खुद पढ़ेंगे, उनकी फीस इनकी फीस, जैसे आपने अभी कहा। तो जैसे मैं चाहती कि एक बार घर पर कर लो कंफर्म, फिर आपसे बात करूँ।